नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है। अलग अलग राज्यों में सियासत उफान पर है। कांग्रेस के अंदर विद्रोह है। ले हिंसा के आरोप में सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बवाल है और राहुल गांधी फिर वो सूटकेस पैक करके विदेश उड़ गए हैं। जी हां, राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश रवाना हो चुके हैं। इस बार मंजिल है दक्षिण अमेरिका के 4 देश, जिसकी जानकारी पवन खेड़ा ने दी है। पवन खेड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल गांधी इस दौरे में अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों, वरिष्ठ नेताओं, कारोबारी वर्ग और विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद करेंगे। हालांकि कांग्रेस ने यह नहीं बताया कि राहुल गांधी कितने दिनों के लिए विदेश में रहेंगे और कब भारत लौटेंगे। हालांकि राहुल के विदेश दौरे को लेकर गृह मंत्रालय की नजर है, सीआरपीएफ की सख्ती भी है, पर सवाल यह है कि विपक्ष का नेता होकर राहुल गांधी को इतनी विदेश यात्राओं की जरूरत क्यों पड़ती है। विदेश में बंद दरवाजों के पीछे राहुल आखिर किससे मुलाकात करने वाले हैं, किस अगली भारत विरोधी लॉबी से हाथ मिलाने वाले हैं। सवाल कई सारे हैं, तो आज राहुल गांधी के विदेश दौरे पर ही उठ रहे सवालों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, क्या जरूरत पड़ रही है, साउथ अमेरिका क्यों गए हैं? देखिए, राहुल गांधी को ही विदेश जाने की जरूरत है। हाँ। और किसी को जरूरत नहीं है। क्या उद्धव ठाकरे बार बार विदेश जाते हैं, अखिलेश यादव जाते हैं, या फिर तेजस्वी यादव जाते हैं? ये लोग जो रीजनल पार्टी के लीडर भी हैं, वो छुट्टी मनाने के लिए 2-4 साल में एक बार कभी विदेश जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी को जरूरत है। कांग्रेस के किसी और नेता को इतनी जरूरत नहीं है। प्रियंका वाड्रा भी इतना फ्रिक्वेंटली नहीं जाती हैं विदेश। न ही कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे हों या ये पवन खेड़ा जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जयराम रमेश, इन लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है। केवल राहुल गांधी को ही जरूरत पड़ती है। क्योंकि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो ये उन लोगों से मुलाकात करने के लिए जाते हैं जिससे ये पहले से परिचित हैं और जो एंटी इंडिया लॉबी का हिस्सा है। ये राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है, ये पवन खेड़ा कह रहे हैं, जा रहे हैं विदेश तो कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बातचीत करेंगे, कुछ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, यानी राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। तो क्या अब तक राहुल गांधी ने जितनी विदेश यात्रा की, कहीं से ये इंफॉर्मेशन आया कि वहां के प्रधानमंत्री से या वहां के राष्ट्रपति से इनकी मुलाकात हुई? किसी भी देश में मलेशिया गए थे, किससे मुलाकात की है? जानकारी भी नहीं दी थी। ये तो ऑफिशियल विजिट बताया जा रहा है क्योंकि इसकी जानकारी कांग्रेस की तरफ से दे दी गई है, लेकिन डिटेल जानकारी नहीं दी गई कि किन छात्र संगठनों से मुलाकात करेंगे, राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। क्या अमेरिका गए थे तो राष्ट्रपति से मुलाकात किए थे यूएस विजिट में, या ब्रिटेन गए थे ये राहुल गांधी तो उस समय क्या वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे? इनसे क्यों मुलाकात करेगा, किस आधार पर मुलाकात करेगा? न तो ये भारत के रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हैं कि भारत ने कोई डेलीगेशन भेजा है और उसका हिस्सा है ये राहुल गांधी, या उसको हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति होती तो वहां के किसी बड़े मंत्री से या फिर वहां के डेलीगेशन से मुलाकात कर सकते थे, वहां के किसी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते थे। लेकिन ये तो अकेले गए हैं, चुपके से गए हैं। अगर इनको उन लोगों से मुलाकात करनी थी, यानी कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से मुलाकात करनी थी, बिजनेस लीडर से मुलाकात करनी है, तो अकेले क्यों गए? अगर वो कांग्रेस के लिए काम करने के लिए गए हैं तो अकेले जाने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस का एक डेलीगेशन जाना चाहिए था जिसमें 4-5 कांग्रेस के नेता होते और उसको लीड करते हुए कांग्रेस के ये हाई कमान राहुल गांधी जाते कि देखिए, हम अपनी पार्टी जो कि भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, भारत की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, उस पार्टी के डेलीगेशन को लेकर आए हैं और यहां पर आप लोगों से मदद की चाहिए हमको कि देश के अंदर लोकतंत्र कैसे बचेगा। फिर भी यह माना जा सकता था कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया है जिसमें राहुल गांधी उसको लीड करके हुए जा रहे हैं, लेकिन ये तो अकेले विजिट पर निकले हैं। और ये बताया जा रहा है साउथ अमेरिका के 4 देश में, ये नहीं बताया जा रहा किन किन देशों में, और ये नहीं बताया जा रहा कि कौन कौन से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करेंगे। क्या उन लोगों से बात करेंगे जो कि आजकल पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में जेन जी के नाम पर विद्रोह प्रदर्शन कर रहा है? वो तो अभी जो बार बार चर्चा की जा रही है लेह हिंसा की, उसमें ये जो लेह का अपेक्स बॉडी ऑफ लेह है
उसके तरफ से बयान आ रहा है कि ज्यादातर लोग जो आए थे चारों तरफ से, जिसकी हमें अनुमान नहीं थी, हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि 500-600 लोग हमेशा प्रोटेस्ट में होते थे, अचानक से 7,500 लोग कैसे आ गए। और वो जो लोग आए थे हम लोग पहचान भी नहीं रहे थे, और ज्यादातर लड़के वही थे 15 साल से लेकर 25 साल तक। तो 14 साल 15 साल के लड़कों का उपयोग किया जा रहा है। ये तो 18 से 25 की बात नहीं है, ये 15 साल 14 साल के लड़कों को जिस तरह से कश्मीर के अंदर उपयोग किया जा रहा था, मानव शील्ड बना के ये बच्चों का इस्तेमाल आगे की पंक्ति में किया जाता था कि सेना वाले या पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले उसके ऊपर तो पेलेट नहीं चलाएंगे क्योंकि अंधे हो जाएंगे, बच्चे परेशान हो जाएंगे, उनको चोट लगेगी तो मरने का खतरा है। महिलाओं को आगे खड़ा कर दिया जाता है, लड़कियों को आगे खड़ा कर दिया जाता है। ये तो ह्यूमन शील्ड बनाता है प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या राहुल गांधी उन्हीं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के लिए गए हैं जो कि भारत में एक प्रोपेगेंडा पैदा करे? सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पर ही एक्टिविटी होती है। या फिर बिजनेस लीडर की बात करते हैं, कौन से बिजनेस लीडर? जी। और बिजनेस लीडर से राहुल गांधी क्यों मुलाकात करने के लिए गए हैं? अगर बिजनेस लीडर से मुलाकात करने के लिए जाते, यहां का कोई एक डेलीगेशन जाता भारत सरकार की तरफ से, तो कहा जाता कि भारत में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे, कई कंपनियां हैं जो भारत में इन्वेस्ट कर सकती है। या फिर ये भी मान सकते हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता हैं और इनकी कई राज्यों में सरकार है, हिमाचल प्रदेश में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है। तो राहुल गांधी के साथ रेवंत रेड्डी भी गए हैं, या सुक्खू भी गए हैं, या सिद्धारमैया भी गए हैं। तो ये मान सकते हैं कि राहुल गांधी उन बिजनेस लीडर के साथ मुलाकात करेंगे। तो चूंकि ये कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, तो उनके कांग्रेस पार्टी की सरकार वाले राज्य में वहां के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग करवाते कि हमारे यहां इन्वेस्टमेंट लेकर आओ। तो फिर बिजनेस लीडर से मुलाकात किस आधार पर करोगे? बिजनेस लीडर से मुलाकात कर रहे हो, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कर रहे, देश के लिए नहीं कर रहे, कांग्रेस के पॉकेट भरने के लिए। और विदेशी फंड जिस तरह से हर जगह कनेक्शन आ रहा है कि उनके पैसों से भारत के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए उनसे मुलाकात कर रहे हो, जो ये सोरोस के लोग। और वो तो पूरा ड्रग्स कार्टेल का अड्डा है साउथ अमेरिका, और वहां पर ये बिजनेस लीडर जिसको कहते हैं, ये ड्रग्स कार्टेल चलाने वाले ड्रग्स लॉर्ड हुआ करते हैं, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी। और अमेरिका में जो अभी ये ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, ये पूरे इन लोगों का सप्लाई का अड्डा है। वो भारत में भी सप्लाई होता है। तो क्या उन लोगों से, ड्रग्स लॉर्ड से बात करने के लिए गए हो कि पैसे दो भाई, ब्लैक मनी की जरूरत है? अकाउंट से अगर आता है पैसा तो किसी न किसी तरीके से ईडी वहां तक पहुंच ही जाती है। जी। ये मनी ट्रेल को पकड़ ही लेती है। तो हवाला के जरिए पैसा भेजेगा, तो ये हवाला के जरिए पैसा तो ये ब्लैक मनी वाला आएगा, और उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है जब तक कि रंगे हाथ न पकड़ा जाए। तो ये जो राहुल गांधी की यात्रा है, ये तो पूरी तरह से प्रायोजित है इस बात के लिए कि अब फिर से कुछ खुराफात करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये दोनों जगह पर अभी आग लगी हुई है, अभी बुझी नहीं है। अभी ये जम्मू कश्मीर के सारे लीडर, उमर अब्दुल्ला को देखिए, महबूबा मुफ्ती को देखिए, सज्जाद लोन को देखिए, ये सारे के सारे सोनम वांगचुक के अरेस्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं कि हमारे लिए भी वो लड़ रहा था, हमें भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता। ये सब उसके सपोर्ट में आया हुआ है। लेह लद्दाख में जो बौद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जितने जो थे, वो सारे के सारे जो वहां के मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ काम कर रहा था कि यहां तो डेमोग्राफी चेंज कर दिया है। करगिल में 46% से ज्यादा मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र हो गया है, लेह में तो अभी 14% है, और वो कश्मीर से लेह लाकर बसाया जा रहा है मुसलमानों को, ताकि यहां का डेमोग्राफी भी चेंज किया जाए। और उसको भी इन लोगों ने पैसे से खरीद लिया, उस ऑर्गेनाइजेशन को भी। वो भी सेकुलर की बात कर रहा है, उसके अंदर ये मुस्लिम संगठन घुसा हुआ है। तो ये सारी कवायद जो की गई थी, कहीं ना कहीं ये पूरे देश में अब तो बॉर्डर स्टेट तक पहुंच गया। पश्चिम बंगाल का वही हाल है। बिहार में चुनाव होने वाला है तो वहां पर ये वैसे ही युवाओं को भड़का रहे हैं, वोट चोरी के नाम पर सड़कों पर आओ, प्रदर्शन करो। तो ये कहीं ना कहीं उस पूरे ये कार्टेल का हिस्सा बने हुए हैं, और उसी हिस्से में अब ये चाहते हैं कि वहां से बिजनेस लीडर से मुलाकात करके पैसा लो,
वहां के आईटी प्रोफेशनल्स का इस्तेमाल करके यहां पर सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा पैदा करो। क्योंकि पिछली बार इनका जो प्रेजेंटेशन आया था, जो ये इन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था महादेवपुरा वाले में और उसके बाद आनंद विधानसभा में, तो उसका जो आईपी एड्रेस चेक किया गया कि कैसे ये अंग्रेजी से हिंदी में आया, फिर कन्नड़ में ट्रांसलेट किया गया, वो आईपी एड्रेस मिला था म्यांमार का, यानी कि म्यांमार से अपलोड किया जा रहा था। ये म्यांमार वही रूट है जिसमें सोनिया गांधी, जॉर्ज सोरोस सब फंसे हुए हैं, जिसके बारे में चर्चा हुई थी कि ये म्यांमार में डेमोक्रेटिक अलायंस बनाने के लिए सोनिया गांधी को उसका को चेयरपर्सन बनाया गया और जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ था और म्यांमार के थ्रू ड्रग पहुंचता था भारत के अंदर। तो एक रूट बनाया गया था। तो म्यांमार में भी इनके सॉफ्ट सिंपैथाइजर हैं, तो उन जगहों से आईपी एड्रेस देखा गया कि ये वहां से तैयार किया जा रहा है। तो प्रोपेगेंडा तो सोशल मीडिया पर कहीं से चलाया जा सकता है। अमेरिका में बैठा हुआ व्यक्ति भी भारत के अंदर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, इन सबको डील कर सकता है, सब पर पोस्ट कर सकता है, यहां पर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर सकता है। तो ये राहुल गांधी की यात्रा जो हुई है, ये यात्रा अचानक से हुई और अचानक से होने के समय जो परिस्थितियां अभी बनी हुई है भारत में, ये माना जा सकता है कि ये यात्रा इनकी भारत के अंदर अराजकता का माहौल क्रिएट करने के लिए है। सब लोग वही लोग मिले हुए हैं और डर भी है राहुल गांधी के अंदर। ये जो लेह वाला कांड चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी को लग रहा हो कि कहीं मेरा नाम भी सामने आ गया, क्योंकि लेह अपेक्स बॉडी का मेंबर कांग्रेस भी है। और ये अगर इसका नाम आ गया तो उसके बाद जैसे सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, हमारा भी नंबर आ गया, पूछताछ के लिए ही बुला लिया, तो ये बहुत गंभीर मसला हो जाएगा। इसलिए कुछ दिन बाहर रहो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लॉबिंग तैयार करके भारत में दबाव बनाने की कोशिश करो। मतलब ये राहुल गांधी जो अभी कॉन्स्पिरेसी करने के लिए गया है, जैसा आपने बताया कि सीआरपीएफ वालों ने पहले से जेड प्लस सिक्योरिटी का, पूछना चाह रही थी सर कि सीआरपीएफ वालों ने भी चिट्ठी लिखी और अमित शाह भी अपने कई बयानों में ये बता चुके हैं कि उन्हें भी जानकारी होती है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं। और इस बार जो स्थिति परिस्थिति पूरे देश भर में बनी है, जो आपने एक एक समझाया, चाहे वो ले का मामला हो या बजट डील करने के लिए गए हैं, इस मसले पर सीआरपीएफ की भी नजर होगी, केंद्र सरकार की भी जरूर नजर होगी राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर। देखिए, उनको तो पता है ही, क्योंकि सीआरपीएफ जेड प्लस सिक्योरिटी देती है, कमांडो देते हैं। और इसीलिए सीआरपीएफ डीजी की तरफ से कहा गया था कि अचानक से बाहर निकल जाते हैं, हम लोग को इन्फॉर्म नहीं करते, हम लोग फिर जानते हैं, जानकारी लेते हैं, तो पता चलता है यहाँ का वीजा था, इस देश में गए थे। अगर हम लोगों को बताए होते तो हम एयरपोर्ट तक सिक्योरिटी देते और वहां पर एयरपोर्ट में संपर्क करते कि भाई ये वीवीआईपी आदमी है, इनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। लेकिन अब इस बार इस कंट्रोवर्सी के बीच जब बार बार वो सवाल उठा रहे थे, तभी भी उन लोगों को इन्फॉर्म किए बिना राहुल गांधी अचानक से चले गए। क्योंकि बार बार बात उठती है कि 15 दिन पहले कम से कम जानकारी दो, कांग्रेस ही एक दिन पहले, यानी कि उसी दिन जानकारी दे रही है जब राहुल गांधी चले गए होंगे। तो ऐसी स्थितियों में अब तो जेड प्लस सिक्योरिटी के लिए, कमांडो देने के लिए इन लोगों को भी अब नोटिस भेजना पड़ेगा कि भाई इतना कहने के बावजूद राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, तो अब नोटिस का जवाब दो। और होम मिनिस्ट्री को, चूंकि होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीआरपीएफ आता है, तो होम मिनिस्ट्री भी अब नोटिस जारी करेगा कि आप अगली बार जाएंगे तो क्या करेंगे। और इस बीच भी नजर रहेगी, क्योंकि ट्रैक तो हो ही जाता है, मलेशिया की बात, वियतनाम की बात या यूरोप दौरे में इटली की बात, ये सीआरपीएफ की तरफ से ही बताया गया था। इन लोगों ने कभी नहीं बताया कि कब इटली गए थे। तो अभी इस बार भी नजर है और लगता है ये साउथ अमेरिका में कहीं पकड़े जाएंगे। तो उसके बाद जैसे परमिंदर सिंह को दुबई से लाया जा रहा है एक्स्ट्राडिट करके, उसी तरह राहुल गांधी को भी वहां से कहीं पकड़ के कैद करके न लाना पड़े। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। तो कभी अमेरिका में जाकर राहुल भारत की लोकतांत्रिक संस्थानों पर सवाल उठाते हैं, कभी यूरोप जाकर देश की सुरक्षा एजेंसियों पर हमला बोलते हैं, और अब दक्षिण अमेरिका में जहां वामपंथी ताकतें भी मजबूत है, राहुल गांधी की मुलाकातें किस एजेंडे पर होगी, क्या वो वहां भी भारत की छवि को धूमिल करने का काम करेंगे? इस तरह के तमाम सवाल काफी अहम है, जिसका जवाब कांग्रेस को भी देना चाहिए। देश जानता है कि राहुल गांधी की ये यात्राएं कभी भारत
भारत के हित में हो ही नहीं सकती। हर बार विदेश जाकर वो भारत के लोकतंत्र, भारत की सरकार और भारत की सेना पर सवाल उठाते हैं। इस बार देखते हैं राहुल गांधी क्या बवाल करते हैं, पर इस पर गृह मंत्रालय की नजर बनी हुई है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।